नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरम कुरैशी और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी निहायत जोशो खरोश के साथ मनाया गया नए साल का जश्न। गांदरबल की आयशा हसन बनी राइजिंग जूडो स्टार। ओलंपिक का ख्वाब आंखों में सजाए आगे बढ़ा रही हैं कदम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों की बदली तस्वीर। तरक्की की रफ्तार हुई तेज। सबसे पहले बात करते हैं नए साल के जश्न की। नए साल के मौके पर न सिर्फ देश और दुनिया बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मकामी बाशिंदों और सयाहों ने नए साल का भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौके पर बर्फ की सफेद चादर में ढका गुलमर्ग सयाहों की पहली पसंद बना रहा, जहां बड़ी तादाद में लोग नए साल का इस्तकबाल करने पहुंचे। म्यूजिकल इवेंट्स, बर्फीली और सर्द हवाओं के दरमियान सयाह खासे पुरजोश नजर आए। साल 2026 का आगाज कश्मीर की वादियों में करने की खुशी सयाहों के चेहरे से साफ झलक रही थी। वहीं गुलमर्ग के अलावा श्रीनगर के लाल चौक और सोनमर्ग में भी नए साल का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया। इसी पर मबनी है हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। 31 दिसंबर 2025 को सनसेट के साथ ही नए साल की आमद का जश्न पूरे मुल्क समेत जम्मू कश्मीर में भी जमकर मनाया गया। इसकी मिसाल हैं ये तस्वीरें जो श्रीनगर के लाल चौक की हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। ये वही लाल चौक है जो कभी कश्मीर मुखालिफ तहरीकों और पथराव करने वालों की आमाजगाह हुआ करता था, लेकिन आज वो नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। नए साल की तकरीबात के दौरान लोग हुब्बुल वतनी से भी लबरेज नजर आए। इस जश्न में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की घंटा घर में आमद हुई और उन्होंने इसका जमकर लुत्फ उठाया। जिस तरीके से हमारा वेलकम किया गया वो बहुत अच्छा था और हम यहाँ पे न्यू ईयर मनाने आए हैं जो मतलब कश्मीर जैसा मैंने लाइफ में पहले कुछ नहीं देखा था। मैंने बहुत जगह ट्रैवल करा है, मैंने बहुत हिल स्टेशन ट्रैवल करे हैं, लेकिन जो चीज़ हमने कश्मीर में देखी, हम ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब कश्मीर के सामने कुछ नहीं है। रियल ब्यूटी इज कश्मीर, जन्नत है कश्मीर में। जिस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से ये लोग हमसे प्यार करते हैं, आपस में भाईचारा दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, सबकी एनर्जी देख के इतना अच्छा लग रहा है और इतने लोग इतने अच्छे मिल रहे हैं, नए नए लोग, नए नए दोस्त बन रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। नए साल के जश्न के मौके पर श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मकामी बाशिंदों और सयाहों ने नए साल का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फ की चादर में ढके गुलमर्ग में भी नए साल के इस्तकबाल के लिए काफी तादाद में सयाह पहुंचे हुए थे और वो यहाँ बेहद लुत्फ अंदोज भी हुए। इस मौके पर यहाँ म्यूजिकल इवेंट्स भी मुनक्किद किए गए थे, जिनमें शिरकत कर सयाह काफी पुरजोश नजर आए। साल की शुरुआत जन्नत से शुरू करने पर सयाह बेहद खुश नजर आए। यहाँ न्यू ईयर पार्टी के लिए न्यू ईयर पर आया हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, इतनी अच्छी सिटी है, आप यहाँ पर आइए। मतलब स्नोफॉल मैंने पहली बार देखा है यहाँ पर, मैं पहली बार आया यहाँ पे गुलमर्ग कश्मीर। मतलब यहाँ पे आइए, एंजॉय करिए, पार्टी वगैरह करिए। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। हम रात को अभी यहाँ पर ही, हमारा जाने का प्लान था पर हम नहीं जा रहे। इसका स्नोफॉल देख, इतनी अच्छी सिटी देखकर हम रात को यहीं रुकेंगे और यही अपना न्यू ईयर पार्टी यहीं बनाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। अब हम यहाँ पे रात एंजॉय करेंगे, स्कीइंग करेंगे और न्यू ईयर के पूरी बॉनफायर एंड फुल सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। इस टाइम न्यू ईयर्स पे काफ़ी रश है, बट स्टिल इट्स सो पीसफुल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ऑल क्लैड विद स्नो, सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा गांदरबल जिले के सोनमर्ग में भी नए साल के मौके पर सयाहों की काफी तादाद देखने को मिली। इस मौके पर हो रहे जबरदस्त स्नोफॉल ने सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यहाँ ऐसी खूबसूरती का नजारा देख हर शख्स की जुबान से बस एक ही लफ्ज निकलता है, अगर इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। नए साल के रंगारंग जश्न से महसूस होने के बाद अब रुख करते हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी की जानिब। यहाँ शदीद सर्दी और दर्जे हरारत में भारी गिरावट के बावजूद
लोगों में नए साल के हवाले से जबरदस्त जोश व खरोश देखने को मिला। लद्दाख में नए साल को लोसर फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, जो तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रहता है। मुल्क और दुनिया में अमन सुकून के क़याम के लिए लोग रिवायती तौर पर माठों और गुम्पाओं में खसूसी इबादत करते हैं। रिवायती गीत, मौसीकी और रक्स इस त्यौहार को मज़ीद खुशनुमा बना देते हैं। क्या है इस त्यौहार की खास बातें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश और दुनिया की तरह ही नए साल का आगाज लद्दाख यूटी के आवाम ने भी अपने रिवायती अंदाज में किया, जिसे मकामी जुबान में लोसार कहा जाता है। लोसार फेस्टिवल खास तौर पर तिब्बत, भूटान, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा लेह लद्दाख में भी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस त्योहार को मनाने से बुरी रूहें दूर हो जाती हैं और देवी देवताओं और पूर्वजों से बरकत हासिल होती है। क्या है इस फेस्टिवल की खास बातें, आइए जानते हैं। जो हमारे लद्दाख में नया साल लोसर करके मनाया जाता है लद्दाख में, उसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। तो हमारे लद्दाख के कैलेंडर के हिसाब से निशु हंगा करके होता है, उस दिन से हमारा लद्दाख लोसर शुरू होता है। तो उस दिन में हम सब मिलकर सभी घर में दिया जलाता है, लाइटिंग्स जलाता है और बाहर पे गोम्पास में, मोनेस्ट्रीज में या स्तूपस पे पूरा बटर लैम्प जला के पूजा करता है। उस दिन के साथ हमारा लद्दाख का लोसर शुरू होता है। सर्द रेगिस्तान के तौर पर मशहूर लेह लद्दाख आपसी भाईचारे और हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। लोसार का ये जश्न यहाँ पूरे 1 हफ्ते तक देखने को मिलता है। सख्त सर्दी और सिफर से नीचे के दर्जे हरारत के बावजूद बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर रिवायती रक्श में लोग शिरकत करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हर बरस किया गया है। गाँव में जो रिलीजियस स्थान होता है उन सब पे जाके लोसर मुबारक कहकर बहुत वहाँ पे गाना होता है। तो वहाँ पे लोसर मुबारक, लोसर लटाशी कहना होता है, वो सब करते हैं। तो इसी तरह गाँव में सभी लोग मिलकर डांस करता है। ट्रेडिशनली डांस, स्पेशल डांस होता है जो सिर्फ लोसर के समय में ही करता है। ये फेस्टिवल मजहबी रवादारी की भी एक बेमिसाल मिसाल कायम करता है। ये त्योहार बौद्ध मतों के पैरोकारों और मुस्लिम समुदाय के लोग बरसों से मिलकर मनाते आए हैं। कौमी रवादारी की ये बरसों पुरानी रिवायत आज भी लद्दाख की वादियों में पूरी शिद्दत के साथ कायम है, जो पूरे मुल्क के लिए इत्तेहाद का एक बड़ा पैगाम है। अब आपको मुतारिफ कराते हैं गांदरबल की उभरती हुई जूडो खिलाड़ी आयशा हसन से। गांदरबल के सहपुरा इलाके की रहने वाली आयशा हसन महज 8वीं जमात की तलबा हैं, लेकिन कम उम्री में ही इन्होंने जूडो खेल में अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। आयशा अब तक 7 मरतबा नेशनल लेवल के मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें से 6 मरतबा वो तमगे जीतने में कामयाब रहीं। केरला, शिमला, चेन्नई, गुजरात और हाल ही में हैदराबाद में मुनक़दा मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर आयशा ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इन्हें अपने खानदान, कोच और मकामी इंतजामिया की भरपूर हिमायत हासिल है। ओलंपिक्स के हवाले से इनके क्या ख्वाब हैं, आइए सुनते हैं खुद आयशा हसन की जुबानी। आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवाइए और अपने खेल के सफ़र के बारे में बताइए। मेरा नाम आयशा हसन है, मैं सनबल गांदरबल में रहती हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं एक जूडो का हूँ। मुझे मोर देन 4 इयर्स हुए जूडो खेलते हुए और इन 4 साल में मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले, 7 नेशनल खेले और उनमें मेरा 6 टाइम मेडल आया है।
जो कि एक बार केरला में हुआ था, शिमला में हुआ था, चेन्नई में हुआ था और गुजरात में भी हुआ था। परसों रिसेंटली हमारा एक नेशनल हुआ था हैदराबाद में, उधर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो मैं 2 सेशन प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा यही है कि मैं ओलंपिक तक जाऊँ। आयशा, इस शोबे में आगे बढ़ने के लिए आपको किन किन अफराद और इदारों की हिमायत हासिल रही है? जब मैंने देखा तो ये ओलंपिक स्पोर्ट्स था, तो मुझे लगा कि मुझे आगे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसमें, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया जूडो। एज ए गर्ल कितना चैलेंजिंग था ये? बहुत ज़्यादा, क्योंकि माहौल जो है वो लड़की के लिए सही नहीं रहता है। वहाँ पे बोलते हैं, गाँव में ज़्यादा रहता है, बोलते हैं लड़की हो कहाँ जाना है, वो मत करो, ये ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मेरे लिए ये बहुत हार्ड रहा है। जूडो के खेल की जानिब आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? हमारे स्कूल में एक फिजिकल टीचर आया था, उन्होंने ताइक्वांडो के बारे में बोला था, तो फिर मुझे यहाँ पे रायल सर मिले जो मेरी कोच है अभी, तो उन्होंने जूडो के बारे में बताया। तो फिर अगले दिन जब मैं स्टेडियम आई तो मैंने जूडो ज्वाइन किया 2021 में। तब से मुझे 4 साल हुए हैं मोर देन, तो तब से मैं जूडो ही खेल रही हूँ। और इन 4 सालों में मैंने बहुत मेहनत की और मेडल्स भी काफ़ी निकले, स्टेट में भी, नेशनल में भी। आयशा, इस खेल में खुद को बेहतरीन अंदाज में तैयार रखने के लिए आप किस तरह की मशक और तैयारी करती हैं? हम सुबह जो है जनरल एबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक वेट ट्रेनिंग, एंडोरेंस, स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं 2-3 घंटे, और शाम को जो है 3:30 से 7:30 तक समर्स में। अभी तो विंटर्स, अभी जल्दी करना पड़ता है, तो उस टाइम हमारा जो स्पेसिफिक रहता है जूडो के रिलेटेड, हम टेक्निक्स सीखते हैं, नई टेक्निक्स। कश्मीर की लड़कियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आयशा? मेरा यही है कि वो आए, स्पोर्ट्स ज्वाइन करे, खुद को भी सेल्फ डिफेंस के बारे में भी पता चले उनको, और वो खुद को अवेयर कर सके। सोशल एवल्स आज जो है, सोशल एवल्स बहुत ज़्यादा है। अगर वो स्पोर्ट्स में आएगी तो उनका माइंड भी ठीक रहेगा और वो फिजिकली भी फिट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। हमसे गुफ्तगू करने के लिए आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की मजीद खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। योकोहामा शहर के सर्कुलर सिटी मॉडल में मुख्तलिफ सरगर्मियां शामिल हैं। कूड़े करकट का इलाज, वेस्ट की रिसाइकलिंग, इमारतों को दोबारा तामीर करना, इस्तेमाल न होने वाले कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल, खाने की बर्बादी में कमी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वगैरह। एशिया स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से एक डिक्लेरेशन जारी की गई। योकोहामा शहर ने अपनी तवील तारीख में समाजी और माहौलियाती मसाइल पर काबू पाया है। मौजूदा मसाइल को हल करते हुए योकोहामा अब एक हकीकी सर्कुलर सिटी और अपनी सरगर्मियों में आलमी रहनुमा बनता जा रहा है। ये मॉडल एशियाई और पैसिफिक ममालिक तक फैलाया जाएगा। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग की वल्तावा दरिया के सख्त ठंडे पानी में सैकड़ों तैराकों ने अल्फ्रेड निकोडेम को खराज अकीदत पेश करते हुए तैराकी की। इस सालाना इवेंट में 330 शिरकत करने वालों ने 3.6 डिग्री सेल्सियस के दर्जे हरारत वाले पानी में हिस्सा लिया, जबकि तमाशाई लेजन ब्रिज से मंजर देखते रहे। तैराकों को अपनी उम्र और जिस्मानी सेहत के मुताबिक 100, 300 या 750 तैरने का इख्तियार दिया गया। इवेंट के मुंतजमीन ने बताया कि 67 लोगों ने सबसे लंबा फासला तय किया और सभी महफूज रहे। ये रिवायत 1923 से चली आ रही है और हर बरस बरकरार रखी जाती है। कई तैराकों के मुताबिक ठंडे पानी में तैराकी ज़हनी सुकून और जिस्मानी बहबूदी का सबब बनती है। मैकटेक के पास फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट्स यानी एफपीसी की एक नुमाया टेक्नोलॉजी है। ये पतला, हल्का और मुड़ने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जो मुख्तलिफ डिजिटल डिवाइसेस और सीधे जिस्म से राब्ते में रहने वाली सेहत को बरकरार रखने वाली मशीनों के लिए लाजमी है। NOK ग्रुप की मुआविन रिसर्च और डेवलपमेंट पर मैकटेक आलमी समाजी जरूरियात को पूरा करता है। अब इल्मी टेक्नोलॉजी की तरक्की नए समाजी मौज़ूआत पैदा करती है तो उन्हें मैकटेक के जरिए हल किया जाएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में खवातीन को खुद कफील बनाने की संजीदा कोशिशों की। इस सिलसिले में हुकूमत के साथ साथ फौज भी अहम किरदार अदा कर रही है। गुज़िश्ता दिनों
जिला बारामूला के पटन इलाके में एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां खवातीन को सिलाई कढ़ाई की तरबियत फराहम की गई ताकि वो हुनरमंद बन सके। इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद खवातीन को रोजगार के काबिल बनाकर उनकी मुआशी हालत में बेहतरी लाना है। ये प्रोग्राम किस तरह खवातीन के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं, इसी पर मबनी है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज तस्वीर बदल रही है। यहाँ हुकूमत और हिफाजती अमले की जानिब से खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की राह आसान की जा रही है। बारामूला जिले के पट्टन गांव में SSB 2nd बटालियन ने एक ऐसी ही मिसाल कायम की है। यहाँ 30 दिन का टेलरिंग और सिलाई स्किल डेवलपमेंट कोर्स मुकम्मल हुआ है। इस प्रोग्राम में 50 लड़कियों ने हुनर सीखा जो उनके मुस्तकबिल को मजबूत करेगा। कोर्स का मकसद सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि रोजगार और खुद का कारोबार खड़ा करना है। First of all, I am very thankful to the SSB Patan and our Comtech Institute, respectively Sajad sir, who gave us the chance to come here to prove our skills. और एक लड़की के लिए अपने कैरियर के साथ साथ अपने कुछ स्किल्स भी जरूरी होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं कि आज कोई जॉब नहीं मिलती है इतनी आसानी से, तो ये जरूरी है एक लड़की के लिए कि उसके पास जो स्किल्स है उसको प्रूव करे और अपनी जिंदगी जो है वो आसान बनाए। ये ट्रेनिंग कॉमटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दी गई, जहां माहिर उस्तादों ने लड़कियों को हर पहलू से तैयार किया। सिलाई की बुनियादी बातों से लेकर एडवांस तकनीक, गारमेंट मेकिंग और फैब्रिक हैंडलिंग सिखाई गई। साथ ही बेसिक डिजाइनिंग की समझ भी दी गई ताकि हुनर प्रोफेशनल बन सके। SSB ने ट्रेनिंग के बाद सिलाई मशीनें और जरूरी सामान भी फराहम कराया। ये मदद लड़कियों को खुद का रोजगार शुरू करने का हौसला देती है। जो यहाँ पर SSB 2nd बटालियन है, हम इसकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। इसने हम लड़की को यहाँ पर एक सीखने का मौका दिया है। और यहाँ पर हम जो कॉमटेक पटन है, यहाँ पर हम तकरीबन 50 लड़कियां सीख रही है और यहाँ पर हमें 2 उस्ताद सिखा रहे हैं जो हमें बहुत अच्छी तरफ से सिखा रहे हैं। इससे आगे जाकर हम लड़कियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम अपना रोजगार खुद ही खड़ा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आज खवातीन को रोजगार से जोड़ने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। SSB ही नहीं बल्कि आर्मी, BSF, CRPF और दूसरी फोर्सेस भी आगे आ रही हैं। कहीं टेलरिंग, कहीं कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग जैसे कोर्स कराए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम से हजारों लड़कियां हुनरमंद बनकर अपनी जिंदगी संवार रही हैं। ये कोशिशें समाजी और माशी मजबूती की बुनियाद बन रही हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन गर्ल्स के लिए ताकि ये अपना रोजगार खुद कमाए। इंशाल्लाह क्यों नहीं होंगे। आने वाले वक्त में SSB की तरफ से और भी कोर्सेज आ रहे हैं। ये सिर्फ टेलरिंग का नहीं है, हमारे यहाँ पे ये अभी तक इन्होंने SSB ने कंप्यूटर में भी बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज है, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स है, इवन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स भी इन्होंने कई दफा स्टार्ट किया, जिनसे काफी बच्चों को फायदा मिला अभी तक। पट्टन की ये पहल साबित करती है कि सही रहनुमाई और मौका मिले तो लड़कियां कमाल कर सकती हैं। हुनर के जरिए ये खवातीन अब दूसरों पर मुनहसर नहीं रहेंगी। अपना काम, अपनी कमाई और अपनी पहचान बनाना अब इनके हाथों में है। SSB की ये कोशिश सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ऐसी पहलें जम्मू कश्मीर की बेटियों को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही हैं। आगे बढ़ने से कबल डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जम्मू कश्मीर की अहम खबरों पर। जम्मू में तिरंगा फहराया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस फ्लैग पॉइंट का इफ्तिताह किया। ये इकदाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जमीन पर नेताजी की जानिब तिरंगा फहराने की तारीखी वाकया की 82वीं सालगिरह को याद करने के लिए किया गया। ये पहल आजादी की जंग में नेताजी के शानदार और काबिले फख्र योगदान को याद करती है। रणवीर नहर के खूबसूरत किनारे सुकून भरी सैर का लुत्फ उठाइए या ताजगी देने वाली जॉगिंग कीजिए। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत तैयार किया गया ये बेहतर पैदल रास्ता और ट्रैक कुदरत और आराम का बेहतरीन मेल पेश करता है।
SKIMS सौरा में कोर कमेटी की बैठक डॉक्टर प्रोफेसर M अशरफ गनी, डायरेक्टर और EOSG SKIMS सौरा की सदारत में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में सभी महकमों के सरबराह और NTEP से जुड़े अहम अफसरों ने शिरकत की। गुड गवर्नेंस वीक प्रशासन गांव की ओर के तहत जिला बांदीपुरा की मुख्तलिफ इदारों में वसी पैमाने पर आगाही और आवाम तक पहुंच बनाने वाले प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इन प्रोग्रामों का मकसद शफाफ, शिरकती और शहरी मरकूज हुकूमत को मजबूत बनाना था। जश्न वांदे का इफ्तिताह MLA जदीबल तनवीर सादिक साहब और MLA तंग मर्ग फारूक अहमद शाह साहब ने पूरे जोशो खरोश के साथ किया। ये प्रोग्राम नए साल 2026 के इस्तकबाल से पहले एक प्रस्तावना के तौर पर श्रीनगर की डल झील की खूबसूरती को पेश करने के लिए मुनक्किद किया गया। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जारी तरक्याती कामों की। राजौरी जिले के कालाकोट और कोटरंका इलाकों में तामीर होने वाली नई सड़कें और पुल तरक्की की नई मिसाल कायम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमें दूर दराज और पहाड़ी इलाकों को मरकजी शहराओं से जोड़ने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। बरसों से अलग थलग पड़े गांवों को इसके जरिए बेहतर कनेक्टिविटी फराहम हो रही है। हुकूमत की कोशिश है कि इन स्कीमों के जरिए तालीम, सेहत और रोजगार के मजीद मौके मुहैया कराए जाए। ये मंसूबे किस तरह आवाम की जिंदगी में मस्बत तब्दीली ला रहे हैं, इसी पर मबनी है हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी, देही और सरहदी इलाकों में सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद होती है। आजादी के बाद पहली बार राजौरी जिले के दूर देही इलाके सड्डा में एक ऐसा ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जिसने कालाकोट और कोटरंका की दो कॉन्स्टिट्यूंसी को आपस में जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत बने इस ब्रिज ने उन इलाकों को एक नई पहचान दी है जो 7 दहाइयों से तन्हाई और तंगी में जी रहे थे। ये ब्रिज सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि लोगों की बंद किस्मतों को खोलने वाला दरवाजा है। वो जो ब्रिज बना है वो एक रिकॉर्ड टाइम में बना है, तो बड़ी तेज मतलब स्पीड से वो काम हुआ और उस ब्रिज के बनने से बहुत इलाका आगे कनेक्ट हुआ है। बड़ी कनेक्टिविटी उस इलाके को मिली है। कम से कम ये आगे मैथका कंथोल तक जो लोग हैं वो इलाका पूरा उसको कनेक्ट करेगा और बहुत आबादी जो है उससे लिंक होगी। वो मैं तो कहूँगा कि वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है और जो उसकी रोड वर्क है वो भी हम मार्च में बीटी कर देंगे जो उसके अप्रोचेज हैं। पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों में बसे सड्डा और उसके आसपास के देहात अब पहली बार पक्की सड़क और पुल के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ पाए हैं। PMGSY के तहत R&B महकमे ने रिकॉर्ड वक्त में इस ब्रिज को मुकम्मल कर कालाकोट और कोटरंका के बीच का फासला काफी हद तक कम कर दिया है। इस कनेक्टिविटी से करीब 40,000 आबादी को सीधा फायदा मिला है और ये इलाका अब तालीम, सेहत और रोजगार की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस पे तो यही कहूँगा कि सरकारें तो बहुत आई, 70 साल से सरकारें बनती रहीं, तो आइंदा भी जब तक ज़िंदगी है बनेगी सरकारें। तो मसला ये है कि मोदी सरकार ने जितने बड़े काम किए हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट पास किए हैं, किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया है और आइंदा भी हमें उम्मीद है और हम पूरे विश्वास के साथ ये बात कहेंगे कि आइंदा भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे और गरीब के साथ लोगों को जो गरीबों की बात सुनी है, गरीबों के हक की बात की है। राजौरी जिले का ये ब्रिज और सड़क जल्द ही पूरी तरह चालू हो जाएगी। यह मंसूबा राजौरी जैसे दुर्गम और पहाड़ी जिले में हुकूमत की तरक्कीयाती सोच का सबूत है। PMGSY जैसी स्कीम्स इस बात को यकीनी बनाती हैं कि कोई भी इलाका तरक्की में पीछे न रह जाए। इस ब्रिज ने उन हजारों लोगों को राहत दी है जो बरसों से बेहतर राबिते के मुंतजिर थे। 1 से 1.5 घंटे में यहाँ से कालाकोट पहुँचते हैं आज के टाइम में गाड़ी से। तो पहले 3 से 4 घंटे लग जाते थे रोटियाँ बांध के, सब्जी डाल के,
घर से लेके कालाकोट की तरफ सफ़र करना पड़ता था, और रोड पे आने के लिए हमारा कोई बूढ़ा अगर बीमार हो जाता था, कोई बुज़ुर्ग, उसको रोड पर आने के लिए हमें 20 आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। सर गांव में लोग दूर दूर बस्तियों में रहते हैं और गांव में कोई आदमी उठाने वाला नहीं मिलता था। सर हमें कंधा देने वाला कोई नहीं था। मैं बीजेपी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमें एक नया जीवन दिया है, हमें कंधा देने के लिए अब सरकारें खड़ी हुई हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकारों का भी। जहाँ से हमारे 3 घंटे लगते थे, जहाँ पे किसी बच्ची को अगर डिलीवरी केस होता था तो रास्ते में उस लड़की की डेथ हो जाती थी। तो बीमार कोई 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे कंधा उठाकर चारपाई पे हम ले आते थे रोड में। अब मैं इस सरकार का इतना शुक्रगुजार हूँ कि हम गरीब लोगों को देखा तो ये कंस्टिट्यूंसी बुद्धल और कालाकोट, सुंदरबनी और रजौरी को मिलाया है। आज ये ब्रिज जम्मू कश्मीर में बदलते हालात की एक मिसाल बन चुका है। हुकूमती स्कीमों के जरिए पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर पर राजौरी के सरहदी और पहाड़ी इलाकों में सड़कों और पुलों का एक मजबूत जाल बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमें उन बस्तियों तक पहुंच रही हैं, जहां दशकों तक तरक्की का नामो निशान नहीं था। इन्हीं रास्तों के जरिए अब सेहत, तालीम और रोजगार की राह आसान हो रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली की एक नई बयार बहती नजर आ रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।